हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है कैंसर। अब जैसा कि आप लोग अवेयर होंगे कि कैंसर क्या होता है। वैसे नॉर्मल लोग तो जानते ही हैं कैंसर क्या होता है। बहुत ड्रीडेड डिजीज़ होती है और इससे हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। हम लोग आज सीखेंगे कि कैंसर के बारे में बेसिक पॉइंट्स और ये कैंसर टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि आप कैंसर एक बहुत ड्रीडेड डिजीज़ है, बहुत फियरफुल डिजीज़ है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, हर साल मारे जाते हैं। ऑन्कोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कैंसर का या ट्यूमर का। आज भी बहुत सारी इंडिया के अंदर रिसर्च लैब्स हैं जिसके अंदर ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर का रिसर्च होता है। उसमें देखा जाता है कि किस बंदे को सिवियरिटी क्या है, मतलब उसको ट्रीट करने के लिए तरह तरह की रिसर्च हमारे लैब्स में परफॉर्म की जाती है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होगा कैंसर का, कैंसर कैसे डेवलप होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आपको पता है ये बहुत इंटेंस एरिया है, बहुत इंटेंस एरिया है रिसर्च का। बायोलॉजी यानी कि पूरे इंडिया के अंदर इस समय जितना HIV के ऊपर काम किया जा रहा है उतना ही कैंसर के ऊपर काम किया जा रहा है, क्योंकि जो 4th स्टेज का कैंसर होता है वो आज भी ट्रीटेबल नहीं है, कई लोगों की जान चली जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, नॉर्मल सेल्स में जैसे स्टेम सेल्स है, वो स्टेम सेल्स अगर आप देखें तो स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट होती है और डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये आपको पता है तरह तरह की डिफ्रेंशिएट होने के बाद कई सेल्स में ये कुल मिला के जैसे हिपेटोसाइट्स या न्यूरॉन इन सब में कन्वर्ट हो जाती है। और नॉर्मल सेल्स जब डिवाइड होती हैं तो वो स्लो पेस पर डिवाइड होती हैं और ये एक ख़ास तरीका का चेक पॉइंट को फॉलो करती हैं। अब चेक पॉइंट क्या है, अगर आप देखें तो हम लोगों ने ये देखा था कि सेल डिवीज़न में, अगर हम सेल डिवीज़न में देखें तो सेल डिवीज़न में कई सारे चेक पॉइंट होते हैं। एक तो G1 चेक पॉइंट होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा एक इसमें S चेक पॉइंट है जैसा कि आप ये वाला पॉइंट देख पा रहे हैं, ये S चेक पॉइंट है। तीसरा एक G2 पॉइंट है, G2 चेक पॉइंट है। और फिर लास्ट में आता है आपका ये M स्टेज में आओगे और आपकी एक सेल डिवाइड हो जाएगी। अगर आप देखें तो G1 से S में आओगे एंड S से G2 में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे चेक पॉइंट होते हैं और इस चेक पॉइंट को फॉलो करते हुए सेल डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल सेल के अंदर क्राइटेरिया ये है कि जब भी नॉर्मल सेल डिवाइड होगी तो वो सारे चेक पॉइंट को फॉलो करेगी। G1 के चेक पॉइंट, G2 टू S, G1 से S चेक पॉइंट, S से G2 चेक पॉइंट, ये सारे चेक पॉइंट फॉलो किए जाते हैं। ये तो नॉर्मल सेल की बात है। बट अगर हम ट्यूमर सेल की बात करें तो मान लीजिए कि जैसे ये हिपेटोसाइट सेल है, ये हिपेटोसाइट सेल है, तो ये हिपेटोसाइट सेल डिफ्रेंशिएट होकर के क्योंकि ये तो डिफ्रेंशिएटेड सेल है। अब इस डिफ्रेंशिएटेड सेल में जब ये म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन की वजह से ये सेल अब एब नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है, मतलब ये कोई काम वाम नहीं करेगी, कोई भी फंक्शन ये आगे परफॉर्म नहीं करेगी। इस ट्यूमर सेल की खास बात क्या है, आई रिपीट, कि किसी भी डिफ्रेंशिएटेड सेल के अंदर अगर म्यूटेशन कॉज होगा तो वो सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। वैसे अगर आप देखें तो ये ट्यूमर सेल जो होती है वो किसी भी सेल साइकिल या चेक पॉइंट के रूल को फॉलो नहीं करती। जब वो सेल साइकिल रूल और चेक पॉइंट के किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेगी तो उसमें अनकंट्रोल्ड डिवीज़न देखने को मिलेगा। अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होने का मतलब ये है कि जब अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होगा तो उससे मास ऑफ सेल्स बन जाएंगी, ट्यूमर सेल्स, इसी को ट्यूमर सेल्स बोले। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ देखिए बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो बेसिक सा पॉइंट ये है, आप समझें इस चीज़ को कि ट्यूमर सेल्स किस चीज़ में डिफरेंस है नॉर्मल सेल्स में। नॉर्मल सेल्स हमेशा स्लो पेस पर डिवाइड करती हैं, नंबर 1। दूसरी बात, ये चेक पॉइंट को फॉलो करती हैं तब जाके ये डिवाइड होती है। ट्यूमर सेल्स में यानी कि कैंसर सेल्स में जितनी भी सेल्स होती हैं वो पहली बात स्लो पेस पर डिवाइड नहीं करती, वो अवॉइड करती हैं चेक पॉइंट को अवॉइड करती हैं और
उनका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी सेल रैपिडली डिवाइड होती हैं और मास ऑफ सेल बन जाता है। उसी मास ऑफ सेल को हम बोलते हैं ट्यूमर सेल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कोई ह्यूमन है, इस ह्यूमन के अंदर एक नॉर्मल सेल्स होती हैं। हमारे अंदर, आप सबके अंदर एक नॉर्मल सेल्स होती हैं जिनको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक नॉर्मल जीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कभी भी कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट कैंसर सेल में कन्वर्ट होने के लिए उसमें म्यूटेशन होना ज़रूरी है। नॉर्मल सेल्स में म्यूटेशन कैसे कॉज होगा ये हम लेटर ऑन देखेंगे। नॉर्मल सेल जिनको हम प्रोटो ऑन्कोजीन बोल रहे हैं, इसमें म्यूटेशन होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाती है ऑन्कोजीन, और जैसे ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है तो ये बहुत ख़राब तरीके के प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लगता है, जिसकी वजह से सेल्स जो होती हैं वो रैपिडली डिवाइड करने लगती हैं और चेक पॉइंट को फॉलो नहीं करती हैं। ये पॉइंट मैं रिपीट करूँगा। प्रोटो ऑन्कोजीन इज़ द नॉर्मल जीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन में तब कन्वर्ट होती हैं जब इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का म्यूटेशन कॉज होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आप देखें तो नॉर्मल सेल, जितनी भी नॉर्मल सेल होती हैं वो फॉलो करती हैं, क्या फॉलो करती हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल्स ज़्यादातर फॉलो करती हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब आप पूछेंगे व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। आप अगर देखें तो नॉर्मल सेल्स क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल सेल है। इस नॉर्मल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, होगा, न्यूक्लियस तो होना ही चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियस बना दिया। अब ये न्यूक्लियस सेल यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगी। यहाँ पे ये डिवाइड कर रही है, ये डिवाइड की, और इसके चारों तरफ नॉर्मल सेल्स डिवाइड कर रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से देखें तो आप अगर इस पॉइंट में देखें तो ये जो 1 नंबर सेल है, ये जब 2 नंबर सेल के कांटेक्ट में आएगी, या जो 1 नंबर सेल है वो जब 3 नंबर सेल के कांटेक्ट में आएगी, या जो 1 नंबर सेल है ये 4 नंबर सेल के कांटेक्ट में आएगी, या उसके ऊपर वाली सेल जो है जिसको मैं 5 नंबर से लेबल करता हूँ, यानी कि 1 नंबर सेल चाहे वो 2 नंबर के सेल के कांटेक्ट में आए, चाहे वो 3 नंबर सेल के कांटेक्ट में आए, चाहे वो 4 नंबर सेल के कांटेक्ट में आए, चाहे वो 5 नंबर सेल के कांटेक्ट में आए, जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगी वैसे ही ये सेल डिवाइड करना बंद कर देगी, ओके। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, अगर आप 5 नंबर सेल लिखें, अगर आप 2 नंबर सेल लिखें, अगर आप 4 नंबर सेल लिखें, अगर आप 3 नंबर सेल लिखें, तो ये सेल तो डिवाइड करेंगी, बट क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं है, मगर 1 नंबर सेल, these are surrounded by 4 cells, as you can see here, cell number 2, 4 and 3 and 5. As soon as cell number 1, when it comes with other cells contact, जब ये किसी और सेल के कांटेक्ट में आएगी तो वैसे ही इसका सेल डिवाइड होना बंद हो जाएगा। सेल डिवाइड जब बंद हो जाएगा तो इससे फ़ायदा होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। आई रिपीट, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट का मतलब जब भी एक सेल किसी दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आएगी तो वो स्टॉप कर देगी डिवाइड करना। आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर यहाँ पॉइंट देखें तो यहाँ मैंने लिखा नॉर्मल सेल गेट सराउंडेड बाय अदर सेल, ठीक है। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इट स्टॉप्स डिवाइडिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बट अब मैं जो आपको बात बताना जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क माई वर्ड। कैंसरस सेल ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करती है। अगर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को अगर ये फॉलो नहीं करेगी तो क्या होगा बच्चों? फिर वो डिवाइड करती रहेगी, और जिससे क्या हो जाएगा? ये मॉस ऑफ सेल बन जाएगा और ट्यूमर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैंसर? आप देखिए यहाँ पे ये जो एक सेल बनाया है और इस सेल के अंदर का आप देखो छोटी छोटी एक पूरा ऑर्गन बना दिया है। यहाँ पे मान लीजिए ये एक नॉर्मल सेल है, इसको मैंने लेबल किया है नॉर्मल सेल। दीज आर नॉर्मल सेल,
ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस नॉर्मल सेल, यहाँ पे जो सेल्स आप देख रहे हो, ये दीज सेल्स, ये सारी की सारी सेल्स जो हैं, ये सारी की सारी कैंसरस सेल हैं। अगर आप देखो यहाँ पे अच्छे से देखो इस फिगर को, तो ये सारी की सारी सेल्स जो मैंने बनाई, ये सब कैंसरस सेल है। इस कैंसरस सेल में खास बात, ये कैंसरस सेल जो हैं, जहाँ भी ये कैंसरस सेल होती हैं उसके चारों तरफ कुछ नॉर्मल सेल्स भी होती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो कैंसरस सेल्स हैं, ये चारों तरफ से क्या करेंगे, ये कैंसरस सेल चारों तरफ से आर्टरीज़ या कैपिलरीज़ को चारों तरफ से अपने तरफ, बहुत सारा आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ को चारों तरफ से अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगी। और अट्रैक्ट करने के बाद ये सारा का सारा न्यूट्रिशन, जितना भी न्यूट्रिशन है, ये सारा का सारा न्यूट्रिशन, ये सारी कैंसरस सेल्स न्यूट्रिशन को ले लेंगी। अब ये जब बहुत सारा न्यूट्रिशन ये कैंसर सेल एब्जॉर्ब करेंगी, तो इनका डिवीज़न और फास्ट होगा, और ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करेंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ये जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं, इनको क्या नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। और न्यूट्रिएंट और भी कई सारी चीज़ें, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, ये भी क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, ये भी क्या हो जाएंगी, किल हो जाएंगी। आई रिपीट, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो अपने चारों तरफ कैपिलरीज़ को अट्रैक्ट करती हैं, और कैपिलरीज़ को जब अट्रैक्ट करती हैं, तो कैपिलरीज़ के अंदर जो ब्लड होता है, वो सारा का सारा ब्लड, वो उसमें से ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करके ये लोग खूब रैपिड डिवाइड करती हैं। इसीलिए तो इनको बोला जाता है मेटाबॉलिक एक्टिव सेल ये होती हैं। हालांकि ये काम कुछ नहीं करती हैं, मगर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती है। ये जो नॉर्मल सेल्स है, आप जैसा देख पा रहे हो जहाँ मैंने लिखा हुआ है, अब होगा क्या, नॉर्मल सेल्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेगा। नहीं मिलने की वजह से जो नॉर्मल सेल्स होंगी वो मर जाएंगी, किल हो जाएंगी वो, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, तो कुछ नॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो TAF एक फैक्टर होता है जो रिलीज़ होता है, फैक्टर रिलीज़ होता है। और ये फैक्टर क्या करता है कि जो ये चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, उस कनेक्टिव टिश्यू को डिज़ोल्व कर देता है। डिज़ोल्व करने के बाद यहाँ की सेल्स जो एक जगह पे जो लगी हुई हैं, वो सारी की सारी सेल्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं, और ये सारी की सारी सेल्स निकल करके यहाँ ये एक वेसल्स के अंदर चली जाती हैं। और वेसल्स के अंदर जब ये चली जाती हैं, तो ये फिर जहाँ ब्लड के हेल्प से जहाँ जिस ऑर्गन के पास जाएंगी, वहाँ पे ये सेकेंडरी ट्यूमर कॉज करेंगी। और इसी को बोला जाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है कैंसर की जो बहुत फियर प्रोसेस है। इसमें एक ख़ास तरीके का कैंसर जो एक जगह पे है, और वो वहाँ की सेल्स जो हों वो क्या हों, बर्स्ट हो जाएं, और वहाँ की सेल्स बर्स्ट होकर के वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए, कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाए, जिससे वो जगह जगह ट्रांसफ़र हो जाएं, और जहाँ जहाँ वो फैलेंगी, वहाँ जहाँ जहाँ वो सेल्स जाएंगी, वहाँ सेकेंडरी ट्यूमर कॉज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर, या इसको बोला जाता है मैलिग्नेंट कैंसर। अभी आप देखेंगे इसको, तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया। वेल, अगर आप देखें यहाँ पे, और आपको बताऊँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज़ मैलिग्नेंट कैंसर। यहाँ पे देखिए दो तरीके का कैंसर है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर में कुछ डिफरेंस है। जो रियल वाला जो कैंसर होता है वो होता है आपका मैलिग्नेंट कैंसर। आई रिपीट, मैलिग्नेंट कैंसर। व्हाट इज़ बिनाइन ट्यूमर? बिनाइन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, क्योंकि ये एक मास ऑफ सेल, और ये एक ही जगह प्रेजेंट होगी, ये हर जगह प्रेजेंट, एक ही जगह होगी, ये फैलती नहीं है। मतलब मेटास्टेसिस का जो प्रोसेस है इसमें नहीं होता। वेल, अगर देखें आप, तो यहाँ लिखा हुआ मैंने, कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड। ये एक कन्फाइंड लोकेशन पे पाए जाते हैं, ये स्प्रेड नहीं करते। अच्छा, इनमें देखो क्या है, मेटास्टेसिस प्रोसेस नहीं है। मेटास्टेसिस का मतलब वो जो हमने बताया जी, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर टूट जाएगी, और वहाँ से सारी सेल्स कांटेक्ट में आ जाएंगी कनेक्टिव टिश्यू को, जो जहाँ वो कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जहाँ जहाँ वो सेल्स जाएंगी, वो हर एक ऑर्गन में जा करके सेकेंडरी ट्यूमर कॉज कर देगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा डैमेज नहीं करती है, एक लिटिल डैमेज कॉज करती है। अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं, लिटिल डैमेज कॉज करती है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं होती है, इतनी रिस्की नहीं होती, क्योंकि
आप देखें जिसको भी ये बिनाइन ट्यूमर होता है या ट्यूमर होता है, उसको क्या करते हैं डॉक्टर, एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं और उस पर्टिकुलर जो मास ऑफ सेल है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो टेक आउट बाय सर्जरी, इस सर्जरी के हेल्प से बहुत छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन होता है और इसके थ्रू एक पर्टिकुलर जहाँ भी कैंसर है, आपको ट्यूमर है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकेशन से उसको उस कैंसर को बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर ये सेल्स कांटेक्ट में आ गई, किसके कांटेक्ट में आ गई, आर्टरीज या किसी भी वेसल्स के कांटेक्ट में आ गई, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये कैंसर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इसी प्रोसेस को तो हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। अगर आप देखें तो असली में ये कैंसर है, रियलिटी में तो ये कैंसर है, इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ द ट्यूमर where the cells of the cancerous cells get in contact with connective tissue. It is also neoplastic tumor भी बोल देते हैं इसको। ये बहुत एग्रेसिवली डिवाइड करती है, आई रिपीट, बहुत एग्रेसिवली डिवाइड करती है। क्यों करती हैं? क्योंकि ये किसी भी चेक पॉइंट को फॉलो नहीं करती हैं, सेल डिवीज़न के किसी भी चेक पॉइंट को फॉलो नहीं करती हैं। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यहाँ अगर आप देखें तो मैंने आपको यहीं पे डायग्राम बना लिया, बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे ये एक कैंसर सेल्स मैंने बना दी, ये कोई कैंसर सेल्स, मास ऑफ सेल्स यहाँ पे लगी हुई हैं, आप देखें जैसा आप देख पा रहे हैं कैंसर। और यहाँ पे क्या होता है कि ये चारों तरफ से जिस लेयर से घिरी है वो कनेक्टिव टिश्यू है। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो कैंसरस सेल्स होती हैं ये रिलीज़ करती हैं एक टैफ केमिकल रिलीज़ करती हैं। अब ये टैफ क्या है मैं आपको बता दूँ, ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर होता है। इस टैफ को बोलते हैं ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर। ये ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर ये रिलीज़ करती हैं। और जैसे ये ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर रिलीज़ होगा, ये जा करके इस कनेक्टिव टिश्यू को क्या कर देंगी, डिसॉल्व कर देंगी या उसको ब्रेक कर देंगी। और जब इसको ब्रेक कर देंगी, एज यू कैन सी हियर, द कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज गेट बर्स्ट। और जब वो बर्स्ट हो जाएगी तो यहाँ पे सारी की सारी सेल्स गेट इन कॉन्टैक्ट, किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी, एक आर्टरीज या कैपिलरीज के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी। और ये आर्टरीज और कैपिलरीज के कांटेक्ट में आते ही ये किसी न किसी ऑर्गन के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वहाँ पे जा करके बेटा सेकेंडरी ट्यूमर कॉज करेंगे। आपको पता है सेकेंडरी ट्यूमर इज़ वेरी वेरी डेंजरस, समझ। अगर 4th स्टेज का कैंसर हो गया है तो बहुत प्रॉब्लम। अगर किसी को बिनाइन ट्यूमर है तो बिनाइन ट्यूमर तो एक पर्टिकुलर जगह से उसको काट के निकाला जा सकता है, बट जो कैंसरस सेल्स हर जगह ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, लोकेट हो चुकी हैं, वो तो क्या होगा, उनको ऑपरेशन करके निकालना आसान नहीं। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, आप देखें। जैसे कि नॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो लैक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करती हैं, और लॉस ऑफ रेगुलेशन ऑन सेल डिवीज़न, ये रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती हैं, ये किसी भी रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, किसी भी चेक पॉइंट को फॉलो नहीं करती हैं। ये बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं क्योंकि इनमें बहुत तेज़ रैपिड सेल डिवीज़न पाया जाता है। जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स होती हैं, एज अर्लियर आई हैव सेड टू यू कि कोई भी प्रोटो-ऑन्कोजीन उसमें म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन की वजह से वो कन्वर्ट हो जाती हैं, किस में, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो प्रोटो-ऑन्कोजीन है और ऑन्कोजीन है, नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल्स में कैसे आप डिफरेंस करेंगे? नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल में आप कैसे डिफरेंस करेंगे? नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल में आप कैसे डिस्कस करेंगे? आप अगर देखें यहाँ पे तो नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल में कैसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे? अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे देखें कि एक नॉर्मल सेल है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, एक ये नॉर्मल सेल है, दिस इज़ नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है। और अगर आप इधर इस साइड देखें तो ये आपकी क्या हो गई, ये कैंसर सेल है, दिस इज़ कैंसर सेल, दिस इज़ कैंसर सेल। अब क्योंकि इस नॉर्मल सेल में कोई म्यूटेशन होता है तभी ये नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। अगर आप देखें इस चीज़ को, अगर किसी नॉर्मल सेल में म्यूटेशन होता है तभी ये कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है।
अब अगर म्यूटेशन हो गया तो आप मुझे बताइए कि ये जो कैंसरस सेल है ये क्या जेनेटिकली डिफरेंट हुई या नहीं हुई। अगर उसके अंदर कोई म्यूटेशन होगा तो कैंसरस सेल जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएगी। आई होप इट क्लियर टू यू। जेनेटिकली डिफरेंट, ये जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स हो जाएंगे। आपको एक खास बात बताओ, ये जितनी भी आप नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप जैसे बायोप्सी एक प्रोसेस होती है, आगे आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं आने वाले टाइम पे, एक लेक्चर अपलोड करूंगा इसके आगे का, उसमें नॉर्मल सेल्स और ट्यूमर सेल्स ये कैंसर सेल्स में अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वेल और एक बात आगे की कि ये अवॉइड करती हैं डिटेक्शन को। क्या अवॉइड, किस चीज़ को? इम्यून सेल से बचती हैं। भाई ये इम्यून सेल से देखो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि ये इम्यून सेल से बच जाती हैं, डिस्ट्रक्शन से होने से बच जाती हैं। मतलब ये क्रॉस करके निकल जाती है, उनके पकड़ में नहीं आती, कांटेक्ट में नहीं आती। वेल आगे चलते हैं। ये बहुत ग्रो करते हैं, इन्वेट करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गन में जा कर के इन्वेट कर सकते हैं, ये डैमेज कर सकते हैं, सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। अभी आपने देखा डर कि जो कनेक्टिव टिश्यू था उसको डैमेज कर दिया और वहाँ से कैंसर सेल्स कांटेक्ट में आ गई ब्लड के। इसी प्रोसेस को हम मेटास्टैटिस बोलते हैं। वेल कैंसरस सेल स्टार द नॉर्मल सेल बाय कॉम्पिटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो कैंसर सेल्स होती हैं वो सारी की सारा न्यूट्रिएंट ब्लड से ले लेती हैं, जिससे नॉर्मल सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं मिलता। दैट्स वाई द नॉर्मल सेल गेट किल्ड। ठीक है आगे चलते हैं। दे प्रोड्यूस एंजियोजेनिक फैक्टर, ये आपको बता दिया, ये मेटास्टैटिस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मोस्ट फील्ड प्रॉपर्टी। ओके आई होप इट क्लियर इज। अब बेटा आगे हम इस चीज़ को और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसमें डायग्नोसिस कैसे करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। और वेल थैंक यू सो मच।